अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ZABFM डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है दी एम्बेसडर और आप ऑलरेडी जानते हैं कि एम्बेसडर में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाइज के साथ। आज की इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो वाकई है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मैं ये कहूँगा कि उनके कोर जो काम रहे हैं वो हमारी फील्ड के रहे हैं। उन्होंने ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस, एनिमेशन, ग्राफिक्स की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्क्रेट से चले और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं। और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उस पे भी बात करेंगे और उनकी स्ट्रगल पे भी बात करेंगे। उनका एजुकेशन ऑब्वियसली इस फील्ड में अगर आप थोड़ा सा 5-10 साल पहले की तरफ जाएंगे तो आपको पता होगा कि एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री है उसमें बच्चों को सुबह शाम दिन रात लगाकर मेहनत करनी पड़ती थी और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि हमें कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते थे और टेक्नोलॉजी इस कदर आगे हमारी फ्लश्ड नहीं थी जैसी आज की है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फेरोज ताहिर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फेरोज। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जब आपसे मुलाकात होती थी तो माशाल्लाह आपका साइज और आपका जो अपीयरेंस थी बहुत डिफरेंट थी। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं और माशाल्लाह चेंज बहुत जरूरी है और आपका चेंज देख के दिल्ली बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली। इट्स ऑनर, इट्स ऑनर। अच्छा फेरोज, लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम आपसे डिस्कशंस करेंगे एंड देन अगेन आपकी कंपनी का नाम है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो लफ्ज है अपने आप में बहुत सारी मायने रखता है और बगैर एस्थेटिक्स की आप क्रिएटिविटी की जो सी है उस पे भी नहीं जा सकते। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फेरोज ने अपनी इनिशियल एजुकेशन कहाँ से ली और एजुकेशन में फेरोज की क्या क्या मतलब बचपन में क्या क्या सिस्टम रहा है। बच्चे बहुत, कोई बच्चा होता है नोटोरियस होता है, कोई बहुत सिंसियर होता है, बहुत सीरियस होता है अपने एजुकेशन के साथ, कोई बस कहता है बस जाना है स्कूल और आना है। आप कैसे थे? मेरी स्कूलिंग और कॉलेज जो है ओ लेवल्स कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है, यहीं पे क्लिफ्टन में ही है। और ड्यूरिंग माय स्टडीज आई वुड से आई वाज नॉट दैट ग्रेट, एन एवरेज स्टूडेंट। उसमें जो है मतलब बी ग्रेड्स 70%, 65% ऑन एन एवरेज। तो ये कि दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता था। एट दैट एज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो ज़्यादातर टाइम फुटबॉल में जो है स्पेंड होता था। अनफॉर्चुनेटली आई हैड एन इंजरी इन 2015 जिसमें आई ब्रोक माई आर्म एंड आई स्टिल हैव द प्लेड इन मी। सो उसकी वजह से फुटबॉल का चैप्टर खत्म हुआ। सो ओ लेवल्स मेरा सेंट माइकल से है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई जर्नी के जब 2014 में मेरे ए लेवल्स के एग्जाम्स हुए, तब तक तो इट वाज लाइक बी ए बी, कभी इतने बुरे ग्रेड्स नहीं देखे थे। बी और सी, बी ए बी सी के बीच में थे। तो 2014 में एएस लेवल के एग्जाम्स थे। वी केम फ्रॉम ओ लेवल्स जहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड देन वी हैड 3 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। And at that time I was like it's pretty easy, like you know 3 straight subjects और ये तो बहुत easily हो जाएगा। So when the results came in and I still remember we were like 4 core friends जो बचपन से साथ थे और उसमें जो है हमारे ग्रेड्स आए CDE और किसी के DEU। तो उसमें जो है हम सब ना we completely shattered it. This was the first time I realized कि you know life could be hard, but till that time I was very easy, very chill with life. ट्यूशंस में पढ़ाता था, ये बहुत जरूरी है फॉर यंगर किड्स टू यू नो एंगेज इन मनी मेकिंग अ लिटिल बिट। उस टाइम आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टीच ग्रेड 2 और 3 तो 2000 रुपए पर किड मिलते थे, मेरे घर पे आते थे। तो जब ये रिजल्ट आया CDE, so we 4 of our friends were like outside sitting and we were like planning कि यार कैसे कहीं को भाग जाएं, कहीं क्या जाएं, you know we don't have money, how would we face our parents? So finally we got home and I was expecting my father to you know be a bit harsh on me and you know like first time इतना बुरा grades आया। खैर so रात को वो आए ऑफिस से as usual and he asked me my grades and I told him and I was expecting this man to you know go angry on me, but he was like he randomly you know told me his time of story कि you know मैं भी एक दफा fail हुआ। This failing is part of life. This was the first time I ever felt confidence you know coming from a father and he was like you know failing is normal, just tell me your plan आगे का, मतलब क्या करना है। So I was like retakes and he was like go for it, it's perfect, no worries. So retakes and I was like what happened with me you know, मतलब बुरे grades आए, कुछ डांटे मुझे, कुछ बताया, लेकिन नहीं। He was like go for retakes. I was like fine. Retakes दिए, excellent, straight A's, 2 A's retake में आए। That was the moment I would say make or break for me. अगर उस वक्त मेरे father मुझ पे गुस्सा करते तो शायद मैं नहीं होता। So this is where my confidence came in from, you know I can do it. फिर जब एक दफा A grades देखे I was like this is easy, you know we can
knock this off. फिर जो है A2 went pretty good. Then I had my plans to go to NUST. This was the only university I applied to, and I was very confident कि NUST में मेरा हो जाएगा क्योंकि उस वक्त A's भी चल रहे थे and everything was perfect. I had no introduction to ZABFM. And my father knew ZABFM क्योंकि उनके colleagues के बच्चे वगैरह पढ़ते थे and बहुत famous थी उनके हिसाब से. और मैंने कभी इस वक्त ध्यान नहीं दिया. I was like NUST, NUST, and वो भी again students used to I joined Anis Hussain for my preparations. हाँ बिल्कुल. उसमें पता चला NUST is something big, right? So NUST जाना है. खैर my father at the back end paid the fees for entrance exam. He was like, ZABFM University, I go there and give you exam. NUST हो जाएगा, but maybe he knew कि NUST नहीं होगा इसका, तो let's just have him go to ZABFM as well. So I came in, I gave the test, cleared the interview, और मेरा admission हो गया. और I was like, let's wait for the NUST admission. And मुझे याद है यहाँ की last date आने वाली थी, और जिस दिन last date थी उस दिन मेरा NUST का एक result भी था. So my father at the back end paid the fees. He was like, इसका तो नहीं होगा, pay कर दो. And this is what happened. I couldn't get to NUST Islamabad. I got into NUST Karachi, but I was not interested in here. So ZABFM is where I then came in, and amazing journey so far in the ZABFM. Like I joined in, and then जब हम आए और यहाँ का environment देखा, यहाँ की especially the society structure, the student council. So I remember it was my first day and I saw these people wearing blue coats and I was like, yeah, this is impressive, like student council and societies and leadership. I was like, यहाँ इसमें जाना है. So I remember I went directly straight to the office. It was Haris Qasim's government, I remember. And I talked to him and I was like, hey Haris, I need to join, ZABFM student council. He was like, you're fresh. I was like, yeah, I am, but I need to. So he's like, no, we cannot, it's too early for you. Just spend some time. And फिर उनसे बात हुई. He was like, क्या आता है? मैंने कहा आता तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो Photoshop ऐसे ही बोल दिया. I had no idea to design. So this is where my journey of design started from. So बहुत randomly मैंने बोल दिया कि मुझे council में आना था. I was like, I need to get in, I need to engage. So he was like, okay, design, if you can do that, let's just, I can get you in the council. So I was the first, I would say, person to be in the council in 2015, first year of his, university life. Or student council में Photoshop, they were like, design posters, beach हो रहा था उस वक्त, I remember. पता मुझे कुछ भी नहीं था. I just went to Google and, searched how to download and install Photoshop, how to do that. Self-learned, totally self-learned. And then I remember उस वक्त ZABFM बहुत famous था. बिल्कुल नहीं था. बहुत famous था. और पूरे कराची के schools, universities, they look forward to, ZABFM के we need to come. So I joined ZABFM as a creative assistant. और वहाँ पे there was this lead, Maham नाम था उनका, and I still appreciate her कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया in terms of design, how to get things done, how to design language जो होती है basically. So वहाँ से मेरी design journey start हुई. फिर उनके साथ काम किया. Till that time I was still teaching tuitions. And फिर जब design का थोड़ा पता चला, idea हुआ, I was like, let's go to job, साथ साथ manage करते हैं. So I joined a digital agency, GoBreak Digital उनका नाम था. This was my first ever company. They hired me on 18,000 rupees back in 2015 का December. So फिर वहाँ से journey start हुई. फिर एक जगह से दूसरी जगह I was managing my studies as well. So it was pretty tough, I would say. And then in 2017, one thing happened which changed my life, and this was the moment that became a curving point to me. कि I was working at a place and I had a commitment कि मैं अपने hours पूरे करूँगा. Let it be मैं late आता हूँ मेरी classes, I would manage, I would do it all. So tasks पूरे थे, सब चीजें पूरी थी, and the salary slip came in. मेरी 25,000 salary थी and they gave me I guess around 6,000 rupees. They were like बाकी सब deductions हैं. You were late. I was like, even if I was late, I was getting the work done, right? So this shouldn't be there. So they were like, नहीं यही है जो है. And I just went back to home and I was like, this is wrong. Like this is very wrong. And this is where my I would say entrepreneurship triggered in, and I was like, no, I need to leave this company. I need to start my own company, and then I need to win the clients I'm working for over there. So this is the fire where it came from. This is where this all things come from, and this is the reason why I never believe in salary deductions. I never believe in being strict on your employees because they're not your employees, they're your team, right? So वहाँ से Aesthetics Digital का start हुआ, and then यहीं पीछे ZABFM के पीछे मैं एक छोटा सा ऑफिस लिया और वहाँ पे अकेले शुरू किया. उन clients के बाद खुद गया जिनके साथ मैं काम कर रहा था through that agency, and I pitched them, I can work for you and this and that. So that's where the journey started from. No money, nothing. और वहीं से I say एक client, दो client, तीन client. फिर I knew कि ठीक है, अच्छा, I have 100K now, so I can hire someone who can work for me in 60K, let's say. So वहाँ से एक बंदा, दो बंदे, and then we started to grow, and
in 2020 we were massive in terms of like 22 team members, doing pretty well. But then unfortunately COVID came in, which was a blessing in disguise, क्योंकि उस वक्त मेरा काम सारा local focus था. I used to work with local clients, restaurants, एक दो banks थे. तो उसके बाद जब COVID आया, things stopped. I never knew COVID would run this long, like you know, पूरे 2 साल उसने हमारे damage किए. I was like, ये 2 महीने की चीज़ है, you know, it would be done. My expenses were around 1.5 million, and at that time all the money stopped in, right? Like कोई retainers नहीं, कोई payments नहीं, and I was like, एक महीना है, we can sustain. I tried to sustain the company for 6 months, but then we collapsed. I had to shut everything down. I had to leave my office. I had to close each and everything. I lost my team members. And then I went back home and I was very, you know, depressed. And I was like, you know, this is my baby that I lost. And obviously, some mistakes were from my end, and I learned from them. And I'm very thankful to Allah that this even happened. You know, ये होना चाहिए. It's very necessary for you to fall. You know, we are very scared from failures, but this is something that we should face. So then I turned back. I randomly applied to US-based companies, and I was like, you know, I can do this and that and this and that. And when there's a will, there's a way. I tried hard and I got a job. उस वक्त remote jobs concept नया आया था. So I was working for them, and it was pretty good. Like my salary at that time was around $2,000, which was PKR 6 से 7 लाख रुपए. और आप किसी 25-26 साल के लड़के को इतने पैसे दे दे तो he would be like, you know, oh wow, life is good. But again, satisfaction नहीं थी, because you know I had this entrepreneur thing and then this aesthetics thing which is close to my heart. So I worked there for 6 months, learned a few things, and then I jumped back to aesthetics. I was like, let's start again. You know, it will be good this time. Then I reached out to my old team members, and obviously they loved the way I work, so they all came in back. So now, right now, Alhamdulillah, we're doing great. We're no longer working with local clients, but we have some pretty huge international clients, and half of my team is same. Although उनके साथ बुरा हुआ था उस वक्त पे, you know, I couldn't pay them 1-2 महीने की salaries, but they believed in me, so they came back. Alhamdulillah. So now things are pretty awesome. Alhamdulillah. अच्छा, बहुत सी चीजें आपकी बातों से that gonna be a learning perspective. Especially, I would love to know the few tips for the especially podcast viewers, like how you come up with an idea to go and get a deal with the remote jobs. और remote jobs के लिए क्या tips जरूरी हैं? आप समझते हैं कि देखिए आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपनी PKR को convert कर दें डॉलर्स पर, और इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है. हर लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमें फ्रीलांस की वेबसाइट्स पे जाएं, अपवर्क टाइप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे हम जाके काम करें, हमें डॉलर्स में तनख्वाह मिले, सारा कुछ हो. मगर अगेन बहुत सारे उसके भी मैं कहूँगा कि ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि how to get this job, how to go in front of the especially the person who wanted the job needs to be done. अब जाहिर बात आप काम करेंगे नहीं, आपका एक पाकिस्तानी माइंडसेट चेंज है और गोरों का माइंडसेट चेंज है. तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब करना चाहें तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और जो बंदा आपको हायर करता है वो आपको किस तरह ऑब्जर्व करता है. Alright, fair enough. So as I have worked with Pakistani resources and as well as US resources, and उनके अंडर भी काम किया, उनके साथ भी काम किया है. There's one big thing missing in us, which is work ethics. Time की अहमियत. You know, like if it's 3 p.m. it shouldn't be 3:01. I have lost a lot of clients because of this. वो again मेरा एक learning था, लेकिन you know क्योंकि हमें बचपन से I guess ये चीज़ इतनी नहीं सिखाई जाती कि you know time क्या चीज़ है and what are work ethics. If you are assigned with something, you need to get done. हमें थोड़ी आदत होती है, you know, कल की. I would say this is something that comes from parental side के बचपन से we look forward to, you know, someone to look on us. Like पढ़ेंगे हम तब जब माँ बाप कहेंगे, बाहर हम तब जाएंगे जब वो कहेंगे. So हमारी traits में आ जाती है ये चीज़ कि जब तक कोई हमें फॉलो अप नहीं करेगा, हमसे पूछेगा नहीं, पढ़ाई में भी यू नो दोस्त नहीं पूछेंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं. सो दिस ऑल यू नो गेट्स कैरीड फ्रॉम देयर एंड कम्स इन योर वर्क लाइफ कि until unless no one would tell me what to do, I would never do something. And this is literally something US companies, I would say entire world hates. The concept of follow up वहाँ पे नहीं है. वहाँ पे you have to act yourself. अच्छा, as far as applying is concerned, एक चीज I would say universities के curriculum में missing है, which is you could say personal grooming or how to interact with employers. और इसकी एक massive reason ये भी है कि during the 4-5 years of your study in undergraduate, students don't apply to jobs. They don't go to interviews, they don't interact with corporate people. वो अपनी life को सिर्फ university तक limit करते हैं, and then when they go back and apply for jobs, they struggle.
क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उनको नहीं बात है, नहीं बिल्कुल। करनी, उनको जो है पता नहीं है ईमेल्स कैसे करनी है. दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स. टिल नाउ व्हेनेवर आई पोस्ट अ जॉब, being fair, 100 CVs में से 90 CVs, this is the ratio, that don't even add a subject letter or type in who they are, what they are. They would just attach the CV and just send it up. So ये बेसिक चीजों की गाइडेंस कोई है नहीं. पेरेंट्स दे नहीं सकते क्योंकि वो एज गैप इतना है. उन टाइम पे ईमेल्स इतनी एक्टिव नहीं थी, हमारे टाइम पे हैं. So it's all about your approach. You need to figure it out. So let's say someone is watching my video and this podcast and they want to apply somewhere. First of all, you need to figure out what you're good at. Like, it could be email marketing that you could do really well. It could be design. It could be website development. Anything that you master. Before applying to like international jobs, थोड़ा PKR में मतलब थोड़ा local exposure लें, थोड़ा काम करें, bosses के साथ मिलें, clients के साथ मिलें, ताकि थोड़ा experience हो. तो अगर आपका 1-2 साल का experience है, beginner के लिए it would be very tough because again, even they want to hire someone they can rely on. So beginners के लिए it's very tough. But again, if you're like you have a decent experience, 1-2 साल का, you just need to search for the companies. LinkedIn is a huge resource. People don't utilize LinkedIn. I don't know why. In terms of even if you're running an agency or any business, आपका massive business LinkedIn से generate हो सकता है. Leave ads, leave everything. Like LinkedIn is the key. You get connected with the person directly, right? You get to know who is working where. So just reach out to the company. उनके CEOs देखें, hiring managers देखें कौन है. Write them a custom email. Not a copy pasted template जहाँ पे आप randomly बोल दें कि I need to apply, this is my CV. Just call them by the name, tell them who you are, what you can do, and if you could identify some problems in the organization, आप उनकी website पे जाएं, you would get to know अच्छा भैया design बुरा है. Let's say you are a designer and you're like design is not that good, so just add that in your email. Somewhat be proactive, take the first step, let them know what they're doing wrong. Obviously, जितनी भी बड़ी कंपनी हो वो कुछ ना कुछ गलत कर रही होती है. It could be on a very small scale. So I would like to introduce के जब मैंने उसका एजेंसी में अप्लाई किया था, so what I did was उनकी मैं वेबसाइट पे गया and like I don't know if you know this, लेकिन वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है उनमें बाय डिफॉल्ट लिखा होता है माय वर्डप्रेस वेबसाइट करके ना, उन कंपनी का नाम नहीं होता, साइट आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं. So it was a good company, but उनकी वेबसाइट पे ये था. So I was like मेरी ईमेल स्टार्ट ही ऐसे हुई कि hey, I just went on your website and I saw this title which is really bad for your SEO. and फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस और एक तरह से I have led the team और डिजाइन डेवलपमेंट टीम मैंने चलाई, मुझे खुद डिजाइन आता है. और तो फिर उन्होंने जो है मुझे रीच आउट किया कि हाँ, सो दिस इज हाउ यू बिकम प्रोएक्टिव. यू टेक द इनिशिएटिव, यू टॉक टू देम, यू लेट देम नो व्हाट्स रॉन्ग एंड हाउ यू कैन फिक्स दैट. उसकी वजह से आपको ये है कि एटलीस्ट यू वुड रीच टू द लाइक इंटरव्यू. और उसके अलावा वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एथिक्स अगर आपके हैं देन यू आर परफेक्ट. क्योंकि जब आप रिमोटली काम करते हैं ना, तो ये लेजीनेस, घर का एनवायरनमेंट, और आप एक बंद कमरे में काम कर रहे होते हो, नो टीम मेंबर्स, नो इंटरेक्शन, नथिंग. So it's very normal for you to get distracted, to go out, to sleep, to lay down, to spend time with family during the working hours, which is very bad for you. You have to be honest with yourself, with your career, with your personal life, I would say. So ये चीजें अगर आपकी हैं spot on, you could easily win the job. And as far as Upwork and Fiverr are concerned, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सैचुरेटेड हो गए हैं. इस पे बहुत एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल है. जिन्होंने इस पे काम 2018, 19, 20 में किया था, they were now doing very well. लेकिन अब के लिए for newcomers, that's something tough, but again, not to demotivate anyone, just take the first initiative, just go in. अच्छा, बीइंग ए स्टूडेंट आपने इनिशिएटिव लिए और कोविड में आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, मैं यही कहूँगा, जिसने आपकी लाइफ को एक और टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा किया. एंड देन अगेन ऑब्वियसली जैसे आपके बाबा के आपको शुरू से बहुत सपोर्ट रही है, आपको बहुत सारे मामलात में इनकरेज किया है. ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बताई, क्योंकि जब तक आपकी फैमिली में कंफर्ट जोन वाला मामला रहता है तो फिर आप बहुत बड़े बड़े मसले मसाइलों को भी आराम से निपटा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब अगेन जब आपने टीम रिजॉइस की, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड था, टीम वापस, ऑब्वियसली टीम को चलाने के लिए आपने फंडिंग्स वगैरह सारा कुछ, मतलब आपने जब ऑब्वियसली अपनी सेविंग्स की, तभी जब अब टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए जस्ट लाइक जैसे आपके मुंह से एक लफ्ज सुना मैंने कि भाई दे आर नॉट माय वर्कर, दे आर माय टीम मेंबर्स. तो ये एक लीडरशिप और मैनेजर वाले डिफरेंस को वाज़ेह तौर पे जाहिर कर रहा था. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट को किस तरह देखना चाहिए, और बीइंग अ सीईओ ऑफ अ टीम क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो जिससे आपकी क्योंकि आजकल लॉयल टीम मेंबर मिलना बहुत मुश्किल है, और लॉयलिटी अर्न की जाती है, आई बिलीव दैट सेल्फ.
तो इसको करने के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आपने अपनी पूरी टीम को रिस्टोर किया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉयल्टी फैक्टर नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। well, I would say कि जब आप आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, you need to understand that they are human beings. They can slack off. There would be days they wouldn't be able to perform well. So you could never be 100% forever. Like, this is something that I see in various founders, that they expect a lot. Like, you cannot expect from one individual to work day and night for you, and without any connection, without any interaction. So सबसे पहली चीज, get on a personal ground, talk to them. You need to make them understand that you're there. It could be in terms of monetary, in terms of support, in terms of giving them ease. अगर किसी को जाना है, first off, no salary deductions please. It feels bad. The reason it feels bad is because अगर एक बंदा काम कर रहा है for you and he is the asset of the company, and then आप उसको month end में, this is the only thing the person would wait for, right? मतलब आपकी company is only giving him an XYZ amount of salary, and at the end of the month they don't get that, they get the deduction. So ये एक वाहिद motivation factor था, वो भी आपने जो है ना किसी तरह कम कर दिया. So now he would just come in and spend his time. He wouldn't be proactive, he wouldn't take initiatives. He would be like, ठीक है, if they are deducting my salary, let's just work like a normal person would do. So never do that. Talk to them, meet them. Never treat yourself as a boss, like कि मतलब मेरी cabin में कोई ना आए knock करके. Make it an open door policy. Anyone can come in any time. If you have any issues, open up. So I would randomly crack the jokes. I would be in a team meeting, and I would say, hey, your weight is increasing, so why not go a gym? We would sponsor you. So we would randomly announce that, okay, from now on, if anyone wants to go to the gym, we would sponsor them. And this is the sweet spot, when your team is doing bad, when you're not able to meet the client deadline. So instead of being angry, being frustrated, you एक दफा stress आपने निकालना शुरू किया ना, so you'll just keep throwing in. So randomly जब आपका एक weak point है, आप उस वक्त ये चीज कर देंगे. So those individuals that are working for you would feel 100x motivated कि okay, we are not doing well, but this guy cares for my health and he's willing to sponsor the gym ki fees. So yeah, I should work 2-3 extra hours. Why not give the effort? So these are the small wins that you need to do. फिर team meetings हैं, dinners हैं. And one thing is very important. This is something that we used to have in the company I used to work at in 2020, which was कि Fridays को they had, even we were working remotely, Fridays को we had this concept of getting outside the workplace in the working hours. 1 घंटे का वो slot था. They would sponsor the drinks, और वहाँ पे चले clubs and इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे नहीं है. तो they used to sponsor anything that you would want to have. You want to have dinner, you want to have drinks, you want to have Sprite, Red Bull, anything. Go out on your phone, get on a call. It was a team meeting, right? लेकिन outside the working environment, while you're having something, while you're with your pet, with your anything that you love, and just randomly discuss life. And ये concept मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हमारी companies में यहाँ पे कोई नहीं करता. Why not give them an opportunity to be on a personal level with you, share your life with you. मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिस आए और आपने काम किया वापस जाओ. आपको एक इंटरेक्शन क्रिएट करना है, आपको बात करनी है उनसे, उनके इश्यूज जानने हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनके बैक ऑफ द माइंड. क्योंकि एट सम टाइम्स रिसोर्सेज अच्छी होती हैं, लेकिन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड. You need to learn कि यार वो किसी डिप्रेशन में तो नहीं है, वो किसी इश्यूज में तो नहीं है. So instead of being angry, try to figure that out. So as a leader, you need to figure out problems, and instead of discussing problems, you need to come up with solutions. So हमारे यहाँ बड़ा normal है कि there would be a problem and we would keep discussing that. ये कर दिया, वो हो गया, आपने ऐसे क्यों. Get rid of that. Solution. Get this done. इवन इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और आपको स्ट्रेटेजिकली समझ में आना शुरू हो जाता है. एंड देन अगेन आपके एम्प्लॉय को भी समझ में आता है कि भाई वी वांटेड सॉल्यूशंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क. ट्रू. तो आपको ये बड़ा जरूरी है. इन माय कंपनी वी हैव फ्री नेटफ्लिक्स, वी हैव फ्री प्राइम, वी हैव फ्री यूडेमी. किसी को कोई कोर्सेज करने, लर्निंग, वी रियली एनकरेज दैट. And then we have this 1 hour ka slot, which I just discussed, for them to interact on a personal level. And then we do dinner once a month, and our complete team is remote. We have no office right now, and the reason for that is how petrol prices are going high and चीजें बढ़ रही हैं. So I believe that already एक बाहर से pressure है economically, बंदा struggle कर रहा है, उसको फिर आप जो है
जौहर से, नाजमाबाद से, ऑल द वे डिफेंस बुलाएं, क्योंकि योर होम इज नियर टू डिफेंस, यू वांट योर ऑफिस इन डिफेंस, सो दैट गाय कम्स फ्रॉम देयर, 1 घंटा ट्रैवल करके ही गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, पेड चलान्स, और वो पहुंचते ऑफिस, आपके ऑफिस में, ही इज ऑलरेडी डन, यू नो, वो लेजी हो हाउ जाता है वुड ही बहुत बुरी वर्क तरह 8 से। hours, उसको फ्री दें। हाँ, ये है कि जब आप रिमोटली काम करते हैं इश्यूज आते हैं, क्योंकि यू अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी को देख नहीं सकते आप, इंटरेक्शन नहीं कर सकते, और यहाँ पे होता है टीम का मेक और ब्रेक, आइदर द टीम कैन ब्रेक, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, हम जानते नहीं है हु इज ऑन माय टीम, हु इज डूइंग व्हाट, और आइदर यू कैन, यू नो, कलेक्ट दीज ऑल इंडिविजुअल्स, get them together and build something good. So this is अच्छा, how. एक चीज मैंने और भी ऑब्जर्व की है रिमोट टीम के अंदर, ऑब्वियसली जब आप क्रिएटिव काम करते हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिजाइन वीडियो एडिट्स वगैरह के हवाले से। इवन आई यूज्ड टू डील फ्यू क्लाइंट्स, सो मैं ये देखता था कि टाइम that hardly takes, for example, 1 hour to complete that assignment, but when we used to discuss, we used to spend 3 hours, 4 hours regarding the impact of that production or design and something like that. So इसमें आपका क्या इनपुट होगा कि वाकई ये कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है लोगों को डिजाइन का या उसकी एस्थेटिक का या उसका इनपुट के बाद जो उसका आउटपुट का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इम्पैक्ट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी इस फील्ड के अंदर। तो ये किस तरह फिर डील करना होता है? Well, इसमें again it clearly depends on your client communication and the trust that they have in you. Like you know, मतलब अगर आपको उनकी तरफ से creative freedom है, again you have some limitations like associated to that, लेकिन अगर creative freedom है, then you can get together. हाँ, remote environment में it's very tough to discuss new ideas and, you know, come up with new things. But again, I believe if you keep you know, they say कि पत्थर पे पानी पड़ता रहता है, तो you know, obviously. So again, if you keep doing a same practice again and again, with time, inshallah, चीजें would improve. You would get the team on a same panel, I would say. But then there are times that we used to we need to meet. So हम एक random किसी coffee house चले जाएंगे, you know, having coffee and we just discuss ideas. So ये एक barrier नहीं है. My entire team knows कि, you know, if they really want to meet the team members, they can easily call anyone. You know, they can easily be like, you know, let's go on a coffee, discuss this entire campaign, whatsoever it is. So ये communication is the only thing that can solve this issue. That's it. सही। अच्छा, ये एक बड़ा एक टाइम के साथ एक बड़ा मैं कहूँगा ट्रेंड डेवलप हुआ है कि कंप्यूटिंग साइंसेस के तकरीबन लोग जो है ना इस वक्त ऑनलाइन सारा मतलब वो तकरीबन जॉब्स जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की हो या प्रोग्रामर की हो या तो बैकएंड पे काम करने वाले लोग हो, मतलब जो भी मैंने स्पेशली कंप्यूटिंग के लोग देखे हैं वो मैंने देखा है अब रिमोट जॉब्स पे ज्यादा मतलब उनका रुझान होता है और माशाल्लाह उनकी अर्निंग्स भी यूएस डॉलर्स में होती है। उसी चीज को देखते हुए काफी सारे लोगों को ये होता है कि यार हम भी ये डिग्री कर लेते, सारा कुछ कर लेते तो यूं कर लेते तो वो हो जाता, मतलब बहुत सारे सवालात शुरू हो जाते हैं। अब अगेन आप ये सब करना चाह रहे हैं मगर आपको कख पता नहीं है कि होगा कैसे, किस कदर होगा और इसमें क्या क्या आपकी स्किल्स के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सकें। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो पूरी पूरी रात वेबसाइट पे बैठे होते हैं कि यार कहीं कोई गिग हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। तो इस तरह के मामलात को आप किस तरह देखते हैं? जो एस्पायरिंग लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी? फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि यार पाकिस्तान की किसी छोटी मोटी फर्म में लग जाएं या कुछ इस तरह, मगर कुछ लोग हैं जो इस चीज पे कहते हैं हमें पाकिस्तान की फर्म्स के लिए काम करना ही नहीं, हमें मतलब बाहर कोई यूरोप कहीं पर भी काम मिल जाए, उनके लिए क्या टिप्स होंगी आपकी तरफ से? देखिए, the first thing, if you are strictly against working with Pakistani companies, then you would fail. उसका रीजन ये है कि these companies train you a lot. Train you not only in terms of technical skills, but in terms of how to deal. You know, like ये they would run after you. They would वहाँ पे strictness levels ज़्यादा हैं, चीजें बहुत टफ हैं एक पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि अगेन आवर PKR is depreciated, so they easily know, you know, we can fire him and there would be 10 others waiting in the list. So they have this, unfortunately they exploit this, but again they have this opportunity, what we can do. So वो बहुत टफ एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आप 1-2 साल, even 1 year अगर आप उनके साथ गुजारते हैं, then finding US clients, or I would say working with them would be far easier, क्योंकि उनकी working styles are completely different to what you have been through. So वहाँ पे you would really feel very good कि यार ठीक है ये कंपनी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ and this is how it should be done. So आप क्योंकि आप टफ एनवायरनमेंट से आए हैं,
और आप इजी में आ गए हैं, तो अब आपको इजीली आप उस चीज को पेस अप कर सकते हैं, चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एज फार एज जो आपका वो क्वेश्चन था कि हाउ न्यू इंडिविजुअल्स कैन कम इन, अब अगेन कोविड के बाद एक ट्रेंड आ गया कि सब इंटरनेशनल क्लाइंट्स और यूएस और ये दे आर लाइक लिटरली देयर आर इंस्टीट्यूट कोर्सेज एंड बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, आता उनको कुछ नहीं है, लेकिन दे हैव बीन थ्रू द थ्योरी. The first tip that I would give is never do something that other is doing. Like मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ. मैं किसी ने बता दिया कि वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा क्लाइंट मुझे $500 देता है, तो you're like okay वेबसाइट डेवलपमेंट कर लूँ. This is not how it works. You need to learn yourself first. कि यार आपको क्या पसंद है. Even if you get a $10,000 client on a website and आपको पसंद नहीं है, आप वो कर लोगे, लेकिन there would be a burnout time soon. 3 साल 5 साल 6 साल एंड देन वो टाइम बहुत लेट हो जाएगा फॉर यू टू स्विच, क्योंकि बर्नआउट्स तब आते हैं व्हेन यू नॉट लविंग योर वर्क. व्हाट आई these days see in these individuals is कि they do something but they don't love it. They do it क्योंकि either उसमें पैसा है और किसी ने कहा था, किसी ने बताया कि ये कर लो, तो I am doing that. So never do something that you don't love, क्योंकि if you don't love something then you could not execute that perfectly. So first thing, identify. उसके लिए the easy route I would always suggest is कि Udemy पे जाएं, do some digital marketing course. उसमें जो है it would cost you around $9 to $10, लेकिन आपको पूरा overview मिल जाएगा of entire industry. I would say कि SEO क्या है, email marketing क्या है, design क्या है, PPC क्या है, Google Ads, Meta Ads, everything. तो आपको जब पूरा insight मिल जाएगा, then you can identify okay this is something I really like, let's just explore that. So फिर आप उसको और सीखें, करें, थोड़ा लोकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें, एंड देन इंटरनेशनल इकोनॉमी, लिंक्डइन जाएं, आप रीच आउट करें लोगों को. देयर आर वेरियस टूल्स दैट सेंड ऑटो रिक्वेस्ट, तो आप एक कस्टम मैसेज उसमें डाल दे कि हे कंपनी. अब तो बहुत आईटी में बड़ा इजी कर दिया टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स ने, क्या आप इजीली किसी की ईमेल्स निकाल सकते हैं, नंबर्स निकाल सकते हैं, फर्स्ट नेम लिखेंगे तो अपने आप वो नेम फेच कर लेगा. सो जस्ट कीप सेंडिंग आउट रिक्वेस्ट, कीप ट्राइंग, डोंट गेट डिप्रेस्ड कि रिजेक्शंस आएंगे, लव रिजेक्शंस. Like आज भी हमें rejections मिलते हैं and we really love it. Like this company of ours is like we love rejections, के अच्छा लगता है, and we really look forward to negative reviews. के हालांकि लोग बहुत डरते हैं negative reviews से, लेकिन you shouldn't ever be scared of that. You should crave that. कि हमारी there's something wrong if you're not getting any negative reviews. There's something wrong if you're not failing. So you would have rejections, but keep trying, keep. I can understand. जैसे आपकी ऑलरेडी स्ट्रेटजी रही है कि अगली कंपनी जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी क्लाइंट है आपका, उसके वीक पॉइंट्स ढूंढोगे तो पता चलेगा ना हाँ, काम की अपॉर्चुनिटी क्या है. ठीक इसी तरह से आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगी कि भाई आप यहाँ लैग करते हैं, यहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली ड्रैग डाउन कर रहे हैं अपनी इमेज को, उसको बिल्डअप करना है. इस तरह बहुत सारी और भी चीजें होंगी. अच्छा, डिजाइन की जब भी हम बात करते हैं तो डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर डिफरेंट डिजाइन होते हैं. मैंने कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से सवाल आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ. ये मैं एज अ मीडिया एंड डिजाइन के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ. जब हम डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट आर्ट और डिजाइन्स होते हैं. हम जैसे इस्लामिक आर्ट की तरफ जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ईरान जाते हैं, कैलीग्राफी है वहाँ पे, इस तरह की. ठीक है. फिर हम टर्की जाते हैं तो वहाँ का डिफरेंट, सऊदीया जाते हैं तो डिफरेंट है, पाकिस्तान में आते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट जो इस्लामिक आर्ट हैं उसकी टचअप्स मिलते हैं. जिस लोगों ने प्रीवियस टाइम में एक्सपीरियंस किया होता है तो वो वहीं से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, दिस इज ईरानी कल्चर, दिस इज पर्शियन एंड दिस इज फॉर एग्जांपल टर्किश एंड दिस इज इराकी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अब आप कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम. ऑब्वियसली आपकी इनिशियली एजुकेशन, आपकी जो इनिशियली एस्थेटिक्स वगैरह सब चीजें डेवलप हैं पाकिस्तानी माहौल के हवाले से. जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करते हो उसकी एस्थेटिक चेंज होता है, उसका उठना बैठना खाना पीना हर लिहाज से चेंज, तो उसकी डिजाइन का काम भी चेंज है. अब जब नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं तो उनको किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए क्लाइंट के हवाले से? ऐसा नहीं कि भाई आपने 5 साल 3 साल पाकिस्तानी के साथ काम कर लिया और आप कह रहे हैं भाई अब आप गुरु हैं और मैं भाई सब कुछ कर सकता हूँ. अब जब आप गोरे के साथ बैठते हैं तो ऑब्वियसली डिजाइन के अंदर टर्मिनोलॉजीज होती है, उस टर्मिनोलॉजीज के ऑब्वियसली या एब्रिविएशन इस्तेमाल होती है. जब आप उसको कुछ का पता ही नहीं होगा, आपने तो सिर्फ पाकिस्तानी सुना है, ओ भाई 45 डिग्री पे इसको ऐसे चेंज कर देना है, इसका कलर ये कर देना तो ये हो जाएगा. वहां ये नहीं है.
वहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर्स है। Yes, अगर yes, आपने वो नहीं किया तो मुझे ये लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए हो सकती हैं। मीनवाइल आप हमारे एक्सपर्ट हैं, आप हमें बताएं कि एस्पायरिंग के लिए क्या ज़रूरी है फिर? True. इसमें I would love to share my personal experience जो मैंने face किया था in 2018 we got a client in the US, first client जो website design का था. When a website design comes in your mind, you're like, you know, homepage होगा, design होगा, that's it, you know, done. As a usual designer, even myself at that time, I was like, you know, design is this. तो अच्छा client था. They agreed to pay $5,000. This was the highest ever we closed from a client उस time पे. It was a very big amount for us at least. तो उनको close किया. We started to work. In 3 days, our designers produced a design. We sent to them, and they were like, "Can we have a refund?" And I was like, "Refund? But you have a design. Like you could share your feedback. We could, you know, work on it, iterate." They're like, "You don't know nothing about design." I was like, "Why? What happened?" So they're like, "You know, there's this hierarchy that we need to follow. Where are the color schemes? Where are the typographies? Heading fonts? How much pixel is the heading font? We never decided on that." And तब I realized कि अच्छा ये भी कुछ होता है. टाइपोग्राफी भी कोई चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कलर्स, ये चीजें हैं, दी एग्जिस्ट. And I was like, okay, I'm sorry, but I have no idea to this. And they were like, okay, do some courses and get back to us after a year. For now, we will go to someone else because you don't know the basics. I would say science behind the design. You know the design, you're good in design, but you don't know the science behind the design. So this was the first time I felt कि हाँ, international clients are different. चीजें वहाँ पे different है. We are very basic. We just go and do the thing. और उनको बहुत एक structured चीजें पसंद हैं. So how to learn that? Again, internet courses. That's the only thing that can teach you. हमारे यहाँ क्या होता है कि अरीना हो गया, एपटेक हो गया, other institutes would not name others, कि they just teach you the tool, you know, Photoshop, Illustrator, InDesign tool. आपको पता होता है ये tool ये करेगा. They never teach you the science behind the design. You know, typography क्या होता है, red yellow पे बुरा लगेगा. You know, no one teaches you that. They're like, okay, red yellow पता है, लेकिन क्या किस पे बुरा जाएगा, we don't know that. So in order to learn that, there are amazing courses out there. You need to be a little proactive in terms of you know, learning. So आपका learning graph नहीं रुकना चाहिए. आज भी कल रात को ही मैं एक और course कर रहा था email marketing का again. Just to, you know, keep learning. I should everyone should learn throughout their career. You know, even irrespective your manager, director, or XYZ, you should stay up to date with the recent tools that we have. क्योंकि मेरे लिए it would be really important to learn that because one of my client if comes in and says you know this, at least I should know it. कि हाँ ये होता क्या है, because this is in, like, I'm in this industry, right? So whenever you're working with a US based client in terms of design या इस तरह, so you should know what is primary fonts, secondary fonts, what exactly is design language, what is brand book, what are logo placements. मतलब ये थोड़े से technical terms हैं, लेकिन you should know these. Even if you don't master that, then you should know these. क्या है, कल को वो आपसे पूछे, so you should be able to know answer him. Okay, I know this, I'll get back to you, and then get back to your friends. Ask. Google is a huge repository. Search anything you want to. उसके अलावा second most important thing, research. दूसरों का काम देखें, follow करें. There's this practice that I used to follow in design. Dribble पे जाएं या Behance पे जाएं, search for some random work, और जो आर्ट आपको बहुत अच्छा लगे है, you like, yeah, this designer has made something excellent, कोई वीडियो प्रोडक्शन है बहुत जबरदस्त है, take that and now it's your time to replicate the same thing. आप प्रोसेस सीख जाएंगे. जब आप एक बने हुए आर्टवर्क को दोबारा बनाएंगे, you'll divide the design in terms of layers, you know. अच्छा, स्टार्ट इसने एक वाइट कैनवस से था, इसने रेड कलर डाला, इसने यहाँ से ये डाला, इसने यहाँ से ये डाला, so पूरा ब्रेकडाउन आपके पास आ जाएगा. जब ये आएगा आपकी लर्निंग एक्सपोनेंशियल होगी. So just, you know, try to replicate the designs that you really love. तो उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और चीजें बेहतर होंगी. अच्छा, ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स को मेजर किया है, और आपने अपने करियर का आगाज़ ज़ैबिस्ट में स्टूडेंट होते हुए ही किया. आपकी पहली लर्निंग एसएससी और ज़ैब से स्टार्ट हो चुकी थी, एंड देन अगेन आपने बीएस कंप्यूटिंग साइंसेस किया. अगर मैं ये वाला चैप्टर आपकी लाइफ से निकाल दूं, ज़ैबिस्ट वाला, entirely. obviously my question is like in other words I must say what is exactly you believe the role of ZABFM student council, ZEBMAN and your faculty and courses in your life? If we extract these all things from your life, how would you see yourself? There's a huge role of ZABFM in my life, starting from the point where I started to work
यहाँ पे टीचर्स थोड़े आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाते हैं, यू नो, दे नो ओके यू आर वर्किंग, अगर आप 15 मिनट लेट हो क्लास में दे वुड अंडरस्टैंड, यू नो, माइट बी कि मैं कहीं और होता है एंड मेरी एब्सेंस लग जाती है और मैं फेल होता रहता और इस तरह कुछ, टीचर्स अंडरस्टैंड, दे नो। तो यहाँ पे एक तो स्टूडेंट और टीचर कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग है, आई बिलीव कि इंटरेक्शंस हैं थोड़े ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगेन वी डोंट हैव ह्यूज मैसिव कैंपसेस, लाइक ओके पीपल crave for huge campuses, but I find that to be stupid, like, you know, एक छोटा campus है, everyone is around, like, you know, this 100 was everything to us, so we knew everyone, and when you know a lot of people you get to learn a lot, अलग अलग exposures मिलते हैं, चीजें सीखने को मिलती हैं, so in ZABIST the best thing I liked about this is कि campus, हालांकि no one would say that कि, you know, campus, हालांकि वो लोग बोलते हैं ZABIST की campus life नहीं, it's very amazing, क्योंकि we have around 10 to 12 societies, so there's something happening. There's something happening at the ZABFM which you can easily interact with. We have careers fair. We have a lot of things going on. Faculty is amazing. Courses are good. You get good off times as well. June, July, आपका जो summer time होता है वो off होता है, so you can, you know, do your jobs and everything. Leniency थोड़ी ज़्यादा है. Nust में शायद वो leniency नहीं है. और जहाँ लीनियंसी नहीं होती वहाँ पे इंसान एक ही चीज करता रहता है, यू नो, जस्ट स्टडी. सो ZABFM offers you an environment where you can balance your life well. Some of the classes are in evening, कभी सुबह में, so you can, you know, have your own set schedule. कोई fixed hours नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है and, you know, like you have your class from 9 till 6. No, it would be 3 p.m. at time, it would be 6 p.m. at time, it would be 8 a.m. So, and you have the flexibility to choose the courses, to switch the teachers if you want to. So ZABFM plays a huge role in my life personally. अगर ZABFM नहीं होता तो शायद मैं ZABMAN में ना जाता, मैं वो डिजाइन ना सीखता और मेरी जर्नी वो स्टार्ट नहीं होती. सही. अच्छा, बहुत सी चीजें हैं लाइफ में आपकी, और बैचलर्स के बाद आपने फर्दर एजुकेशन को परसू नहीं किया. कहीं ये फील नहीं होता आपके आप कहीं बहुत बड़ा गैप आ रहा है एजुकेशन वाइज? That's absolutely correct. करना चाहिए था उस वक्त. जैसे ही I graduated, I should have started my masters. The reason was कि when I was working, I started like aesthetics in 2017 के end में, 18 I would say. So these were the last 2 years of my university and this new thing that I'm doing right now, right? So I couldn't pay attention to ZABFM, which was wrong. Which I would say कि every student working or, you know, looking forward to work somewhere while studying, that you need to have a balance. You need to do internships instead of a full-time job. Because you need to get engaged with the university. एक तो ये लाइफ वापस नहीं आती. You would miss that a lot. I miss my life a lot. हालांकि हुए 4-5 साल हैं, लेकिन I miss ZABFM. I miss my friends. तो आखिरी के 2 साल I couldn't pay attention to ZABFM that, you know, level I should. क्योंकि मेरी commitments वहाँ ज़्यादा थी. So I couldn't hang out with my friends. I couldn't meet the teachers. I couldn't interact. So this is something that I regret. कि, you know, थोड़ा सा late कर लेते तो it would have not been bad. But again, it's perfect. So ZABFM जो है उसका रोल बहुत बड़ा रहा है जिंदगी में. तो अगेन कमिंग बैक के मास्टर्स, उस वक्त अगर मैं स्टार्ट कर लेता तो बड़ा अच्छा हो जाता. अभी आई रियली वांट टू स्टार्ट दैट एंड आई फील कि एक लैकिंग है मेरे अंदर. आई रियली आइडेंटिफाई माय वीक पॉइंट्स, यू नो, लाइक हम पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, लाइक असेस योरसेल्फ ऑन योर वीक पॉइंट्स, एक्सेप्ट व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग. सो मास्टर्स इज समथिंग दैट आई प्लान टू डू एंड इंशाल्लाह फ्रॉम ZABFM ही करेंगे. लास्ट ईयर आई ट्राइड टू डू दैट बट अगेन कमिटमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवल थोड़ा ज्यादा है, तो वो आई एम लाइक कि अगर मास्टर्स करना, आई नीड टू फोकस एंड, यू नो, आई नीड टू pay attention. I need to do that degree in terms of learning, not कि just, you know, have a badge on me कि I have done the masters. I need to learn. So वो time वो नहीं हो पा रहा, लेकिन again this is something that I would definitely do and look forward to doing. अच्छा, commitments, travel, ससुराल कहीं abroad तो नहीं है? नहीं, not at all. At times we have to fly to Dubai at least, just to, you know, meet people and get new things done. I always look forward to conferences. You know, क्योंकि मेरा भी start है, I would say, career का. There's a huge journey left to be, or you need to meet with people that have done exponentially well. शायद पाकिस्तान में ये concept नहीं है कि, you know, एक अच्छा कमाने वाला एक उसको सिखाए, लेकिन बाहर बहुत है, तो आप जाएं. I would really like these new graduates जो अभी होंगे कि यार, if you have the power, if you can spend on yourself, take a trip, go to Dubai, attend a conference, physically go yourself, give your cards, give your, you know, let's say whatever business you're doing, or even if you're trying to find a job, give your CVs, meet with people. Human interaction बहुत जरूरी है. So we do that.
साल में 2-3 दफा एक रैंडम कॉन्फ्रेंस पे चले गए, कार्ड्स दिए, बात की, कौन क्या कर रहा है, वी गेट टू लर्न लॉट फ्रॉम दैट. और लीड जनरेशन आपकी वहां से होती है, फिर यू गेट कनेक्टेड विद पीपल. सो आई हैव माय क्लाइंट्स दैट आई हैव स्टेड, आई वेंट टू सिंगापुर, आई स्टेड एट माय क्लाइंट्स होम, राइट. ये मेरा लेवल ऑफ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है उनके साथ कि दे रियली केयर फॉर मी, क्योंकि दीज आर माय, अगेन एज द टीम इज द एसेट्स, ये बिजनेस चला रहे हैं, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है. सो यू नीड टू इंटरेक्ट नाउ. सो कोई ससुराल तो नहीं है लेकिन क्लाइंट्स हैं. मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये जरूरी है. अच्छा, बहुत सी चीजें लाइफ में इंसान सीखता है और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर इंसान अपनी ऑब्जर्वेशंस रखता है, जैसे आप कर रहे हैं, और वो आपके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन होगी. खुदा न खास्ता आपका ससुराल कहीं बाहर हो, वो एक मैटर, मगर पाकिस्तान में रहते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 साल में, आज जैसे आपका एजुकेशन का भी थोड़ा मामला देखते हैं कि आप खुद भी चाहते हैं कि आप मास्टर्स को परसू करें. अगले 5 साल में मैं अगर देखना चाहूँ तो आपके एजुकेशन स्टेटस क्या होगा, आपका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, और तीसरा, जैसे आपने कहा कि टाइम था, सीखा, कोलैप्स हुए, फिर खड़े हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 मेंबर्स हैं और आज एक कंपनी के सीईओ हैं. तो 5 साल के बाद ये तीनों डायरेक्शंस अगर आप हमें बता सकें. Sure, obviously, married, obviously yes, क्योंकि this is how this life cycle works. I would suggest everyone to get married by 30 because अभी average life expectancy जो 60 है, तो 30 is like you have spent your half of your life alone. Now you need to build your family and life, your parents, your wife, your children to be like everything. So 30 is the max limit for myself. I'm 28 right now, so 2 साल तो again 5 साल में आ जाता है. स्टडी का ये है कि अगेन MBA और एनी स्पेसिफिक मास्टर्स ऑफ साइंस, आई वुड डेफिनेटली डू दैट. आई प्लान टू डू दैट इन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह. सो इन 5 years I would make myself at least have a master's degree as well. In terms of career growth, yeah, you could say company, I have a few plans going on. I would plan to expand, at least have an office in Dubai. Dubai is a huge marketplace. Why? Because एक तो we can relate to it, अब हमारे culture से fit होता है, Muslim background and everything, and like Arabs हैं, हम हैं, लेकिन देसी माहौल है. So and again Dubai is like, even I would say the entire MENA region is attracting global economy. Like बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, they are willing to spend. उन्होंने अभी FIFA वर्ल्ड कप, मैं खुद गया था उस पर, तो FIFA वर्ल्ड कप उन्होंने अभी कराया, which was again huge. So Dubai में I would want my company to be inshallah in 5 years, and then somewhat plan is to expand to US physically. But again, if not, then at least I would want to reach to Dubai and take this to a 7 figures company in USD, इंशाल्लाह. और बहुत सी चीजें हमने आपके बातों से सीखी, समझी, और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें. यानी कि टाइम कमिटमेंट आप जो कर सकते हैं, उसके साथ अपना इंटरेस्ट और अपनी जो भी चीजें आप करते हैं उसको प्रॉपर डिफाइन करें, एंड देन अगेन कमिटमेंट के ऊपर काम को कंप्लीट करें. अपनी प्रायोरिटीज की सेटिंग जरूर रखें. ऑब्वियसली अगर रिमोट वर्क जॉब कर रहे हैं तो घर का भी टाइम होता है, फैमिली का भी होता है, दोस्तों का भी होता है, सब चीजें होती है, मगर आपको मैनेज करना पड़ता है. ऐसे नहीं तो बाद में काम करूंगा, हो जाएगा, उसी जगह बैठे तो लेट गए. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड देन अगेन अपने पैसों को, यानी कि PKR को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो कुछ अर्सा पाकिस्तान की कंपनीज के साथ काम करें, एंड देन अगेन इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ जो कंपनीज डील करती हैं उनके साथ भी 1 साल 1.5 साल काम करके उस कल्चर को समझें. उसके बाद जब आप समझें कि आपका डायरेक्ट क्लाइंट जो है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके प्रोफाइल पे जाएं, जो उनके वीक पॉइंट्स है उसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं. अगेन हमारे शो का टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जाता है. बातें तो बहुत सारी हैं. There's really one thing I would want to bring. आजकल जहाँ भी बाहर जाओ तो हर कोई कह रहा होता है यार बाहर निकल जाओ, और सारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, my age group, everyone wants to go out. I would say go out अगर if you have the opportunity, but Pakistan has some good business opportunities. यहाँ पे चीजें बहुत easy हैं, business establish करना बड़ा easy है. दुबई जाएंगे, US जाएंगे, it's very tough over there. So instead of spending your 2-3 years extra in studying and then doing some work and then going through that route, there are massive opportunities here. You need to identify, understand. हाँ, तो वो जो brain drain हो रहा है, I would really want to stand against that कि brain drain नहीं होना चाहिए. Economy ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह we would see a huge peak in Pakistan. Get into stocks, do whatever you want, लेकिन this country would see a good decent peak in the coming years. So don't be brain drained, don't go run, बाहर ना जाए इतना वो.
यहाँ पे थोड़ा टाइम इवन स्पेंड पूरी करें। दुनिया की मार्केट हमारी पोटेंशियल को एक्सपीरियंस हाँ, कर रही है, बिल्कुल, पोटेंशियल बिल्कुल हमारे है, अंदर है, इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल है। एंड देन अगेन बहुत सी चीजें हैं जो हैं हम वक्त के साथ ऑब्वियसली उसको कॉप अप भी कर लेंगे, कवर भी कर लेंगे, बट अगेन बात ये कि टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस वक्त भी ट्रू। यही कह रहा हूँ कि हमारे टाइम की नज़ाकत कुछ ऐसी है कि टाइम के साथ ही चलना पड़ता है और टाइम की कदर बिल्कुल, करनी बिल्कुल। पड़ती है, जो हमारे शो का भी एक मुद्दा रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ मैं फ़ेरोज़ आपका कि आपने अपने टाइम में से हमें टाइम की इनायत फरमाई और शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह वेरी सून अगेन एक इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह। तो जी हाँ व्यूअर्स, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ ज़ैब एफएम डिजिटल।